हम लोग सेक्शन 33 क्या करने जा रहे हैं संजम? सेक्शन 33 किसका? आईपीसी याद आ रहा था। ठीक है, सेक्शन 33 बीनस का स्टार्ट करें गायत्री। चलो मैं पढ़ता हूं, ठीक है। चलो, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, इसका मतलब क्या है? सुनना, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर। जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑफेंस इस चैप्टर की कैटेगरी में आ गया तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पनिशमेंट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हम उस ऑफेंस को फिर हम ऑफेंस समझेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा। अब जब हम लोग सेक्शन 33 पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार अगर कोई किसी को हल्का सा हार्म पहुंचा दे, कोई हल्का नुकसान पहुंचा दे, तो क्या उस आदमी को उसके लिए भी जेल होगी? मान लो एक 25 पैसे की एक चॉकलेट है, अगर मैं चुरा लूं, वैसे तो चोरी क्या है? ऑफेंस है, लेकिन 25 पैसे की चॉकलेट अगर मैं चुरा लूं, ये कितना छोटा चीज है, तो क्या इसके लिए भी मुझे 4-6 महीने की जेल होगी? एक रीजनेबल कॉमन मैन की तरह सोचो यार, 25 पैसे की बच्चा है, चुरा ही लिया, क्या हो गया? 18-20 साल का लड़का है। तो ये सेक्शन उसी प्रोटेक्शन के लिए है। किस कि अगर जो हार्म हुआ है वो इतना स्लाइट है कि भाई उस पर दंड देना, पनिशमेंट देना उतना उचित, रीजनेबल नहीं होगा। पढ़ते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन, सुन लेना, बाय रीजन दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। अगर संजम दुकान है और उसके दुकान से कोई 25 पैसे की एक बच्चा चॉकलेट चुरा ले, तो क्या संजम थाने जाके एफआईआर लॉन्च करवाएगी? इसमें वर्ड लिखा है ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वाला आदमी कंप्लेन नहीं करेगा। तो अगर कोई ऑफेंस या कोई एक्ट इतना स्लाइट हार्म हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्डिनरी सेंस वाला या टेम्पर वाला आदमी कंप्लेन नहीं करेगा, तो ऐसे एक्ट के लिए इसमें क्या मिली है? छूट मिली है। ये अलग बात है कि वो एक्ट भले ही ऑफेंस की कैटेगरी में आता हो, लेकिन वो इतना स्लाइड बताए, जैसे बहुत सही एग्जांपल है 25 पैसे की चॉकलेट। आज के टाइम पे 25 पैसे की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई 25 पैसे की चॉकलेट आ रही है, यानी 1 रुपए की 4 आ रही हैं, आप एक कोई चॉकलेट आपके दुकान से ले लिया, तो क्या उसके लिए एफआईआर लॉन्च करवाने जाओगे? वो जो हार्म, जो नुकसान संजम को हुआ इतना छोटा है कि संजम अगर थोड़ी भी ऑर्डिनरी सेंस की होगी, सामान्य दिमाग वाली होगी और टेम्पर वाली होगी, ज्यादा गुस्सैल वगैरह नहीं होगी, और क्या पता संजम को भाई 1 पैसे की भी चीज उसकी चोरी है तो एफआईआर लिखवाने कर दे। वो उन लोगों के लिए सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी सामान्य टेम्पर वाला आदमी जो कंप्लेन नहीं करेगा, तो ऐसे हार्म को ऑफेंस को नहीं समझा जाएगा और उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। चलो, सेक्शन 33 हो गया। ओह, अब एक नया हेडिंग आ गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यार ये प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। क्यों कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ने तो लगे, बट मालूम ही नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस का क्यों। समीक्षा सही बोल रहा ना मैं? तो प्राइवेट डिफेंस, इस प्राइवेट का मतलब क्या होता है और इस इंडिविजुअल, हम
शब्द को मीनिंग समझने के लिए इस वर्ड्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ ले, ठीक है गायत्री। डिफेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। क्या यही इच्छा है? हाँ, हिंदी सीखना है। हिंदी क्यों सीखना है? हिंदी क्यों सीखना है? ट्रांसलेशन में आता है और एक दिन में ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे। प्री के बाद ट्रांसलेशन सीखने में दिक्कत होगी, इसलिए धीरे धीरे अपनी वर्ड पावर को यही स्ट्रांग करते चलना। अब ये प्राइवेट का मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है प्राइवेट का? प्राइवेट किसे बोलोगे? प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बहुत कंसाइज फॉर्म में बहुत सटीक वर्ड है। इंडिविजुअल मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूं, समीक्षा अलग, सपना अलग, अमर अलग, ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो इस जो हेडिंग है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ अधिकार, कुछ राइट्स इंडिविजुअल को डिफेंस करने के लिए मिले हैं। हर इंडिविजुअल को कुछ राइट्स जो डिफेंस करने के लिए दिए जा रहे हैं, उन डिफेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर इंडिविजुअल को कुछ डिफेंस के राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं इस वर्ड पर, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इस इंडिविजुअल को सिर्फ अपने शरीर और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का तो है ही, दूसरे की शरीर और दूसरे की प्रॉपर्टी की भी रक्षा करने का राइट मिला हुआ है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक इंडिविजुअल जिसको कुछ डिफेंस करने के राइट दिए। इसका मतलब उन राइट्स का इस्तेमाल करके ये आदमी डिफेंस कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं डिफेंस कर सकता है, अटैक नहीं, डिफेंस कर सकता है, ठीक है, वर्ड्स को मार्क करना। चलो तो इसका मतलब समझ में आ गया। इस प्राइवेट का मतलब होता है इंडिविजुअल और डिफेंस मतलब आप सब लोग जानते ही हो, रक्षा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जो बोल लो, ठीक है। तो स्टार्ट करें सेक्शन 34, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूं, सुनना। थिंग्स डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सुन लेना, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब जो भी आपको प्राइवेट डिफेंस के लिए जो भी अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई कार्य करते हो, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, भले ही वो ऑफेंस हो, ठीक है। डिफेंस करने के जो राइट आपको मिले हैं, अगर उन राइट्स यानी उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर आपने कोई कार्य किया, कोई एक्ट किया, वो ऑफेंस नहीं समझे जाएंगे, भले ही वो ऑफेंस ही क्यों ना, ठीक है समीक्षा गायत्री। चलो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर जो डिफेंस करने के राइट्स हमको मिले हैं, अगर उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं कोई कार्य करता हूं, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से अधिकार क्या क्या। चलो शुरू करता हूं। एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37। अच्छा, बेरट को कैसे पढ़ते देखना। एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड। अच्छा, बीच वाले को मैंने स्किप कर दिया, क्यों? ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो सेक्शन 35 क्या बोलता है कि ये जो अभी नीचे एक ए और बी में कुछ राइट्स दिए हैं, ये राइट्स हमको मिले हैं, लेकिन ये जो राइट्स हमको मिले हैं, ये सेक्शन 37 में कुछ कंडीशन दी है, उन कंडीशन के अधीन रहेंगे। अधीन का मतलब वो कंडीशन प्रिवेल करेंगी और ये राइट्स उनके
नीचे आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें गायत्री। चलो, पहला, डिफेंड टू हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। मतलब ऐसे अपराध जो मानव शरीर के विरुद्ध हैं, अब वो चाहे मेरे खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। इसका मतलब सोच लो, क्या कह रहा है, मुझे ये अधिकार मिला है कि अगर मेरे खिलाफ कोई, मेरे बॉडी के खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है तो मैं उस ऑफेंस से अपने आप को बचा सकता हूं। दूसरा, अगर किसी दूसरे आदमी के बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है तब भी मैं उस ऑफेंस को होने से बचा सकता हूं। और उस ऑफेंस को रोकते समय अगर मैं कोई काम करता हूं, भले ही वो काम ऑफेंस की कैटेगरी में क्यों ना आए, वो ऑफेंस समझा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला, बॉडी। बॉडी का ऑफेंस सब लोग जानते हो, ऐसी चीजें जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए, मर्डर, इंजरी वगैरह, हार्ट वगैरह हो। ठीक है, चलो अगला, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief और criminal trespass। कौन कौन सा है? रॉबरी, थेफ्ट और क्रिमिनल ट्रेसपास। रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और कोई ऑफेंस होते हैं तो उसमें आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इसका मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ थेफ्ट में, रॉबरी, मिसचीफ और ट्रेसपास में मिलेगा। सिर्फ इन चारों में ही मिलेगा। फिर चाहे ये थेफ्ट मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा हो या किसी और की प्रॉपर्टी के। मैं रास्ते से निकल रहा था, मैंने देखा संजम के घर में कुछ चोर घुस रहे हैं, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उन चोरों को चोरी करने से रोक सकूं। अधिकार है मेरा, मतलब मुझे मिला है नहीं, मिला है। ठीक है, नेहा की कार उसके घर के बाहर पार्क थी, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग उस कार को नुकसान पहुंचा रहे। क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये राइट मिला है कि मैं उस मिसचीफ को होने से रोक सकूं, बचा सकूं। समझ गए? तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी के जितने भी ऑफेंस सबको, लेकिन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिर्फ 4 को। ठीक है, यानी फॉर्जरी वगैरह के लिए नहीं है कि कोई समीक्षा फॉर्जरी कर रही है तो मैं उसको रोकूं, ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। सेक्शन 36 35 में और बचा है ना, और की बात और इनके अटेम्प्ट की बात किया कि अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है थेफ्ट करने का, रॉबरी करने का, क्रिमिनल ट्रेसपास करने का या मिसचीफ करने का, तो उस अटेम्प्ट को भी रोकने का राइट मुझे मिला है। भाई जब ऑफेंस को रोकने का है तो उसके अटेम्प्ट को भी
रोकने का है। राइट मिला है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास का एग्जांपल दे देंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास, अच्छा मैं तो सोच रहा था कि जब बीएनएस तब मतलब आगे बताता, चलो बता देता हूँ। सर आगे बता देना सर। ऐसा है कि नेहा के घर में मैं जबरदस्ती घुस रहा हूँ कोई ऑफेंस करने के लिए। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब अनलॉफुल तरीके से इंटर करना। क्या करने के लिए? ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े गायत्री। चलो सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हम लोग पीछे कहीं पढ़ के आए हैं कि अगर अनसाउंड पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं समझा जाएगा, मतलब उसको छूट मिली है। तो क्या इसका मतलब हम अपने आप को मार खाने दे, मार ले मुझे, ले मैं खड़ा हूं, ऐसा? भैया अगर वो ऑफेंस कर रहा है, वो पागल होने की वजह से उसको सजा नहीं मिलेगी, तो क्या मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं अपने आप को बचाऊं? इसका मतलब अगर कोई पागल मुझे मार रहा है तो मैं मार खा लूं, गांधी जी जैसे बनके। खा लोगे? यही पूछी थी सर मैंने आपको 22 मार खा लेंगे। हाँ, तो हमने बात कहा था ना कि आगे मिलेगा तो अपने सवाल को ध्यान पे रखना। ठीक है, सुनना। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of person doing that act, or by reason of misconception on the part of that person। अगर इन वजहों से कोई चीज ऑफेंस नहीं है, अरे अनसाउंड माइंड वाला पर्सन अगर कोई काम करता है तो वो ऑफेंस कैटेगरी में आएगा क्या? हम लोग जस्ट पीछे तो पढ़े हैं। और अगर कोई इंटॉक्सिकेशन की वजह से कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको ऑफेंस समझ रहे हैं क्या? कोई 7 साल का बच्चा ऑफेंस कर रहा है तो क्या उसको हम ऑफेंस समझ रहे हैं क्या? कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको हम ऑफेंस समझ रहे हैं क्या? तो क्या अगर हम इनको ऑफेंस नहीं समझ रहे हैं तो क्या जो ऑफेंस मेरे खिलाफ हो रहा है मैं उसको होने दूं? क्या कोई इंटॉक्सिकेशन कर ले और उसकी वजह से मुझे मारने लगे तो क्या मैं मार खाने लगूं? या मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या मैं पहुंचाने दूं? तो अगर उनके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं है, कोई बात नहीं, उनके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं है, लेकिन हमें भी तो कुछ राइट्स मिलना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखना, एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। तो हर आदमी को वही अधिकार होंगे अगर वो एक्ट ऑफेंस होता। तो क्योंकि अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, इंटॉक्सिकेशन वाला पर्सन कोई एक्ट करता है तो उसको ऑफेंस नहीं समझते। तो अब अगर वो काम वो कर रहा है कोई, तो मुझे वही राइट्स मिले हैं कि अगर पागल की जगह उसको कोई और करता तो ऑफेंस होता। तो जो राइट्स हमको उस आदमी के अगेंस्ट मिले हैं वही राइट्स हमें इस पागल आदमी के अगेंस्ट भी मिले हैं। क्या हुआ नेहा? सर ऐसे में कोई पागल क्या क्लियर नहीं हुआ। हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो राइट मुझे जनरल पब्लिक, जो आदमी ऑफेंस कर रहा है उसके अगेंस्ट मिला है, वही राइट टू प्राइवेट डिफेंस मुझे उस आदमी के अगेंस्ट भी मिला है जो पागल है, जो इंटॉक्सिकेशन की वजह से कार्य कर रहा है। अच्छा, अब क्यों
पागल आदमी काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, वो ऑफेंस नहीं समझा जा रहा है, ये पीछे ही पढ़ के आए हैं। तो क्या अगर वो ऑफेंस नहीं समझा जा रहा है तो क्या मैं अपने आप को मार खाने दूं? भैया मुझे भी तो कुछ नहीं, बचने का इंतजाम करो ताकि मैं अपने आप को मार खाने से बचा सकूं। बचा सके। तो अगर ये पागल की जगह कोई और वही काम कर रहा होता तब तो आपको राइट ऊपर ही मिल गया है, 35 में ही मिल गया है। अब क्योंकि वो पागल है तो मैं अपने आप को मार खाने दूं? नहीं, मेरे पास भी वही अधिकार है जो अगर वो पागल की जगह कोई और होता। तो जो मुझे राइट आम ऑफेंडर के अगेंस्ट मिला है वही राइट मुझे उस पागल के अगेंस्ट भी मिला है। सेम राइट। ठीक है, ठीक है समीक्षा। नेक्स्ट, क्लियर हुआ सबको? गायत्री, याद करने की बात सिर्फ इतनी है कि जो राइट्स मुझे और लोगों के अगेंस्ट में अपनी रक्षा के लिए मिला है वही राइट मुझे पागल या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के खिलाफ भी मुझे मिला है। ये लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो पागल हूं तो मैं तो तुमको मारूंगा ही। तो भाई तुम मारो, तुम्हारा मारने वाला काम ऑफेंस में नहीं आएगा, मतलब तुमको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन भैया मैं मार खा लूं क्या? ठीक है। जी सर। अब आते हैं 37। ये वही 37 है जो 35 में लिखा था कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसके सब्जेक्ट में अधिकार मिले हैं। मतलब ये जो सेक्शन 35 में जो कंडीशंस लिखी हैं ये इस कंडीशन के आगे वो राइट्स वैल्यू नहीं करेंगे। मतलब ये वाले कंडीशन प्रिवेल करेंगी और फिर आपको वो राइट मिलेंगे। अब देखते हैं कि कंडीशन कौन कौन सी है। ठीक है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट, लोग शुरू में ही लिख दिया, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कब? यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, गौर सुनना, कंफ्यूज हो गए, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुगत ना भी हो। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? मैं इंग्लिश से पढ़ता हूं। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justiciable by law। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं हटाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। वो ये कह रहा है हम लोग को ऊपर क्या मिला है, सेक्शन 35 में क्या मिले हैं? राइट्स मिले हैं। किस चीज के राइट्स मिले हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ बॉडी, अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, लेकिन ये राइट्स यहां कहां काम नहीं करेंगे? सुनना, अगर कोई लोक सेवक, लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट है कि ऑफिसर है? पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट। अगर वो काम एक्ट पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं तो आपको वो जो राइट मिला है कि आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहा है उसमें अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वही ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं तब आपको राइट नहीं। तो भैया पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आए और आप पुलिस वालों को बोलो अरे हमको तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, क्या हमको ले जा नहीं सकते? तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे?
इसीलिए पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्ट कर रहा है, भले ही वो ऑफेंस क्यों ना हो, आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस कुछ चीजें ध्यान में रहे। पहली चीज ये कि ये पब्लिक सर्वेंट अपने कलर ऑफ ऑफिस, मतलब जब वो अपने पद पर हो तब वो काम कर रहा हो। ऑफिशियल, एक वर्ड है ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हुए कर रहा हो, ठीक है। तब आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल इन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट आपकी डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम होगे पब्लिक सर्वेंट, हमको मरना नहीं है। अभी पूरी जिंदगी बची है मेरी भैया, जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, कुछ किए नहीं है। हम मरेंगे नहीं, तो तुम होगे पब्लिक सर्वेंट, अपने आप को मारने नहीं दूंगा। दूसरा, ग्रीवियस हर्ट, तुम होगे पब्लिक सर्वेंट, अपना पैर काटने, हाथ पैर तोड़ने नहीं दूंगा। भाई मेरा जीवन वही मेरा पूरा बचा है, एक बार हाथ टूट गया फिर वो हाथ पहले जैसा नहीं रहता है। तो भैया ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है, ठीक है नेहा, गायत्री? जी सर। दो एक्सेप्शन क्या है? डेथ और ग्रीवियस हर्ट। डेथ और ग्रीवियस हर्ट अगर ये पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। मिलेगा भाई, क्योंकि एक्सेप्शन था, है ना? ठीक है नेहा? तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करता है, बस वो एक्ट डेथ और ग्रीवियस हर्ट वाली नहीं होना चाहिए, ना हो, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट वाली ना हो, तो उसके खिलाफ हम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है गायत्री? चलो अगला, दूसरी कंडीशन क्या है? अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant। ऊपर कौन था? पब्लिक सर्वेंट। नीचे सेकंड वाले में कोई आदमी जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर वो काम कर रहा है, तब भी मैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिवाय, ठीक है। मतलब मान लो मैं एसपी जिला भोपाल एक टीआई को फोन करता हूं और कहता हूं कि ऐसा टीआई साहब जाके संजय में सो अरेस्ट करके ले आओ, तो वो जो टीआई है वो किसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है? मेरे डायरेक्शन पे काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संजय उस पुलिस वाले के अगेंस्ट अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर ना पाएगी। एक और एग्जांपल, मैं एसपी जिला भोपाल डिस्ट्रिक्ट भोपाल रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं अपने गाड़ी को रुकवाया और हमने एक आदमी को डायरेक्शन दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो या इसको पकड़ लो। तो वो आदमी जो उसको पकड़ रहा है वो मेरे डायरेक्शन पर पकड़ रहा है, तो वो आदमी उस आदमी के अगेंस्ट भी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल
नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी मेरे डायरेक्शन पर काम कर रहा है। समझ में आ गया? दूसरा गायत्री समझ में आ गया? समीक्षा? तीसरा, बस ये ध्यान रहे कि मैं अपने ऑफिस के दौरान कर रहा हूं। मतलब इसका क्या मतलब है? जब आप अपने काम में, जब मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में हूं तब। अब अगर मैं मान लो रिटायर हो गया हूं या मैं सस्पेंड चल रहा हूं, तब मैं क्या अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर हूं? नहीं। अब अगर मैं किसी को रास्ते चलते हुए झगड़ रहा है होता है कोई, और मैं किसी आदमी को डायरेक्शन दे दूं इसको रोको, वो आदमी उस आदमी के खिलाफ अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है और मेरे खिलाफ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अब ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं हूं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तीसरा, in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authority। इसका मतलब अगर संजम के पास या संजम के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है और संजम के पास इतना समय है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को बुला सकती है, पब्लिक अथॉरिटी की सुरक्षा ले सकती है, तब भी संजम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सर अथॉरिटी को बुलाने तक का टाइम है। हाँ, तो मैं अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं कर पाओगे। सर कैसे? अंदर से सर एग्जांपल। हाँ सर एक एग्जांपल। हाँ, क्या हुआ? संजम को 10 लोग मारने आए। ठीक है, संजम तुम्हें को मरवा, मतलब क्या है कि संजम को 10 लोग मारने आए। संजम के घर कितने फ्लोर का है? 3। ठीक है, संजम ने गेट बंद कर लिया अंदर से। ठीक है, पहली फ्लोर के सारे गेट बंद कर लिए, सेकेंड फ्लोर की सारे एग्जिस्टेंस वो जो भी है इन आउट जाने के सारे बंद कर लिए, और जा करके थर्ड फ्लोर के सबसे आखिरी कमरे में लॉक हो गई। अब ये बताओ, जो लोग तुमको मारने आए हैं वो मार पाएंगे? कम से कम 4-6 घंटे तो दरवाजा तोड़ने में, अगर 50 दरवाजे हैं तो दरवाजा तोड़ने में लगेगा। और इतना समय तो 100 नंबर पे कॉल कर दोगे तो पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में संजम अपने घर में रखी हुई गन को, आओ देखती हूँ किसमें कितना है दम, कौन आया है मुझे मारने, बंदूक निकालियो ठाए ठाए, ये संजम ना कर पाएगी। क्यों? क्योंकि संजम के पास एक समय है जिस समय वो पब्लिक अथॉरिटी की सुरक्षा ले सकती है। ठीक है संजम? तो ये 3 कंडीशन है जिन कंडीशंस पर आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ गया सबको? आज आया कौन नहीं? सलेन नहीं आया। और सपना तुम कहाँ गायब रहती हो भाई? चलो कुछ हो। अब इसका सेकंड मतलब सब सेक्शन 2, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस। सुन लेना। अच्छा चलो मान लो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस हद तक मिला है? मेरा सवाल समझ में आ गया? आपको ये बिजनेस राइट टू प्राइवेट डिफेंस देता है, लेकिन भाई साहब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस हद तक मिलेगा? क्या क्या मान लो 1 रुपए की चॉकलेट, संजम की एक शॉप थी, 1 रुपए का चॉकलेट समीक्षा ने क्या कर लिया? चुरा लिया। तो क्या संजम उसके पैर हाथ? नहीं। क्यों? 1 रुपए की चॉकलेट के लिए
समझ रहे मैं क्या बोलने बताने वाला हूं, कि वो कितना ग्रेविटी, कितना इंटेंसिटी के साथ अपना डिफेंस कर सकती है, अपनी पावर जो उसको डिफेंस में मिली है उसका कितना इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, चलो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस, सुनना, एक्सटेंड टू द इंफ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इंफ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। मतलब डिफेंस करने के लिए जितना हार्म जरूरी है, मैं उससे ज्यादा हार्म नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं अगर गन फायर करके हवा में मैं अपनी चोरी बचा सकती हूं घर की, तो मैं गोली उन पर चला नहीं सकती। सुनिए क्या बोल दिया, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे दिया है, ठीक है, लेकिन इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप ऐसे करोगे कि आप उतना ही हार्म पहुंचाओगे जितना उस ऑफेंस को रोकने के लिए जरूरी है। आप जितना जरूरी है उससे ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा हार्म पहुंचाया तो फिर वो समझ जाएगा कि आपका इंटेंशन कुछ और था। फिर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे थे, आप बदला ले रहे थे कि मेरे बाहुबली के घर में कैसे चोर घुस सकता है, किसकी इतनी मजाल है ना नेहा। ये वाली बात नहीं आनी चाहिए। लॉ को अपने हाथों में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। अधिकार मिले हैं ठीक है, लेकिन उनका इस्तेमाल हाँ रिस्ट्रिक्टेड है। तो पहला समझ में आ गया। अब इसमें कुछ वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर मेरे साइड से। क्यों भाई? सर फोन का ना नेट पता नहीं प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है सर। कल भी वरुण सर की क्लास में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अच्छा, तो क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? सर एक ही फोन है, एक ही सिम है मेरे पास, उसी से कनेक्ट करिए सर। पता नहीं सर यहाँ पे नेटवर्क इशू एयरटेल में बहुत प्रॉब्लम हो रही सर। कल वरुण सर की क्लास में बिल्कुल भी नहीं क्लास कर पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जब तक एडजस्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, ओके। अब हम लोग इस सेक्शन में कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। सर हाँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस एराइज हो सकता है। आपके सवाल का जवाब आगे मिलेगा, है आगे ही मिलेगा। समीक्षा क्या कह रही है कि मान लो संजय मुझे मार रही है तो मुझे तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, तो क्या जब मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो मुझे मिला है, जब उस डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं संजम को रोकूं, तो क्या संजम उसके लिए भी मुझे मार सकती है क्या? हाँ मार सकती, नहीं मार सकती। सर मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। किसी ने गौर किया मैंने क्या बोला? संजम मुझे आयरन रॉड से हिट कर रही है, ठीक है। अब मैं संजम को रोक रहा हूं ताकि वो मुझे आयरन रॉड से ना मारे। अब जब मैं संजम को रोक रहा हूं तो संजम कहती है मुझे कैसे छू लिए, क्योंकि मैं जब रोकूंगा तो कोई एक्ट करूंगा ना संजम के अगेंस्ट, तब तो संजम रुकेगी। तो ये मेरे इस एक्ट के अगेंस्ट भी क्या संजम को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? हाँ नहीं, वो अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकती। अच्छा, तो हमको क्यों मार रही थी फिर? शुरू किसने किया था? देख रहे हो कैसे कैसे लोग होते हैं भाई। मतलब खुद मुझे मार रही है और मैं अपनी बचाव ना करूं, हाँ मुझे मार लो, और मैं अपनी बचाव करूं तो ये कहेंगे कि आप बचा क्यों रहे हो अपने आप को। नहीं सर, ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप बचाओ अपने आप को,
हाँ, लेकिन मैं भी तो अपने आप को बचा सकती हूँ ना। अरे अपने आप को बचाना है तो मुझे मत मारो ना भाई। मुझे मारोगे तो मैं उतना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करूंगा जितने से मैं बच सकूं। बच सकते हो। अब जब मैं अपने बचने के लिए कोई काम कर रहा हूं तो आप ये कहोगे कि मुझे भी आपसे बचना है। अरे भाई, तो तुम्हें बचना है तो हमको मार क्यों रही हो? तुम हमको मारना बंद कर दो, हम वैसे ही कुछ करना नहीं करेंगे, क्यों? तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। तो सर ऐसे में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अपने को मार दोगे। तो स्वाभाविक सी बात है, क्यों मार रही हो हमको? नहीं मारूंगा। हाँ ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही करो। मैं जितना जरूरी, अभी ऊपर तो पढ़ के आए हैं कि जितना जरूरी है मैं उतना ही हम पहुंचाऊंगा। चलो। लेकिन सर अगर आप मार रहे हो संजम को, हाँ ठीक है, और संजम राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले रही है, हाँ और वो संजम बंदूक निकाल देती है, आपके पास है ना राइट टू प्राइवेट डिफेंस? हाँ, मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। देखो, समीक्षा ने क्या कहा कि अगर अखिलेश सर आपको संजम मार रही है, आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करोगे। हाँ, मैं करूंगा, और करते समय मैं अपने उतने राइट का इस्तेमाल करूंगा, मैं उतना हार्म संजम को पहुंचा सकता हूं जिसके वजह से मैं बच जाऊं, जितना संजम को रोकने के लिए जरूरी है। अब मान लो संजम को जब मैं रोक रहा था, संजम को और गुस्सा आया कि मुझे कैसे पकड़ लिया, मैं रॉड से जब मार रहे तो रॉड कैसे पकड़ लिए। संजम गन लेकर आ गई, तो क्या मैं अपने आप को मरने दूं? नहीं। तो हुआ ये कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। संजम मुझे मार रही थी, अब अगर मैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो संजम को चाहिए कि ना मारे। जब वो मारना ही बंद कर देगी तो मैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊंगा ना भैया। जब तुम मारना ही बंद कर दोगे तो फिर मैं क्यों मारूंगा आपको? तो फिर संजम को गुस्सा ही नहीं आएगा, फिर संजम गन ही नहीं निकालेगी, है ना? तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। चलो, कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं अपन, ठीक है? दो दिए हैं। पहला सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और attempted to be done, सुन लेना, by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। अगर संजम को इस बात की जानकारी नहीं है कि सामने वाला आदमी पब्लिक सर्वेंट है तो वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकती है। धोखे से करी ना, पता ही नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा, कोर्ट में पकड़े जाओगे, साबित करना पड़ेगा कि हमको पता ही नहीं था कि एसपी साहब। हाँ, कभी शॉर्ट्स वीडियो में देखते होगे, सिविल ड्रेस में पहुंच जाते हैं कई लोग, है ना? अगर मान लो कोई डीएम सिविल ड्रेस में चला गया किसी शॉप पे इंस्पेक्शन करने, अब हुआ क्या कि वो दुकानदार, कौन जाने डीएम है, कभी देखा तो है नहीं, डीएम साहब ने दो चार बात बोली, उनको दो चार थप्पड़ मार दिया अपने डिफेंस में मारेंगे। हाँ, तो ठीक है। देखो, अरे अभी हम लोग जस्ट पीछे क्या पढ़े हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला आदमी पब्लिक सर्वेंट है तो अब तो मैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं ना? हाँ, कर सकते हो। क्यों नहीं? हाँ जी सर। अगर
ये मालूम ही नहीं है कि नेहा मजिस्ट्रेट है। मान लो नेहा मजिस्ट्रेट है, इनका मन किया कि आज फील्ड वर्क करते हैं, आज घूम के आते हैं, कोर्ट में बैठे बैठे भाई बैक पेन करने लगा है। बाबूजी गाड़ी निकालिए, घर देखने जाएंगे कि घर कौन बनाया किस जमीन पर। बाबूजी गाड़ी तैयार किए, लेकिन बाबूजी यूनिफॉर्म में नहीं चलेंगे, सिविल में चलेंगे। तो काम करो बाबूजी, आप अपना लगा कपड़े वगैरह चेंज करके आओ, मैं अपना आती हूँ। ठीक है, गाड़ी के आगे से नेम प्लेट वगैरह सब हटवा दिया। स्कूटी से ये लोग जा रहे थे। अब जाके वहां एक आदमी से मिले और उसको इधर उधर बोल रहे थे। माइक बंद कर लो नेहा, नेहा माइक बंद कर लो, नेहा माइक बंद कर लो। हाँ, अब ये लोग स्कूटी से जा रहे थे, इन्होंने कुछ बोला। अब सामने वाले को तो नहीं पता ना कि पब्लिक सर्वेंट हैं, तो वो आदमी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इन दोनों के साथ वही कर सकता है जो वो आम आदमी के साथ कर सकता है। ठीक है नेहा, इसका मतलब जब कभी भी कोई ऑफिशियल वर्क करे, पब्लिक सर्वेंट मतलब वाला, तो अपने ऐसे यूनिफॉर्म में जाए ताकि सामने वाला पहचान ले। नहीं ऐसे ही एक वीडियो रोटेट होता है, बिहार का है, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एसडीएम साहब गए प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए और लाठीचार्ज करवा दिया। भेजूंगा अगर मिलेगा तो पुलिस वाले आए, एसडीएम साहब को ही मार दिए। ये नहीं देखा ये वाला वीडियो? तो है ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हुआ था जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना सर। हाँ। तो एक जो वो थे रेलवे कोर्ट के मैजिस्ट्रेट थे सर, वो ऐसे ट्रेन में जा रहे थे और उनको ना लोगों ने मारा था। उन्होंने उनका केस चला था, लेकिन उनके पास ट्रायल नहीं हो रहा था, किसी दूसरे कोर्ट के पास हाँ चला था। ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट है तो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन सेकंड वाला बोलता है कि जो आदमी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर काम कर रहा है, तब मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट है, मिलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का गठन ना कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि वह उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। इसका मतलब अगर मैं पब्लिक सर्वेंट किसी को डायरेक्शन दिया हूं कि तुम ये काम करो, तो मैं कुछ राइटिंग में दिया हूंगा ना, सामने वाले को पावर इंपावर्ड किया हूंगा। तो अगर मान लो वो जो डायरेक्शन पर काम करने वाला आदमी गया दूसरे आदमी के पास, तो वो तो पहचानता नहीं है कि भाई ये आदमी को डायरेक्शन दिया है एसपी साहब ने। लेकिन अगर उस आदमी ने वो कागज दिखा दिया जिससे ये साबित होता है कि हाँ एसपी साहब ने इनको डायरेक्शन दिया है, तो ये तो एक प्रकार की पहचान ही है कि हाँ भैया तुम डायरेक्शन पे काम कर रहे हो। और अगर डायरेक्शन पे काम कर रहा है तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 38 ये काफ़ी बड़ा है और मेंस के लिए प्री के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ मेंस प्री दोनों, मेंस में भी आ जाता है और प्री में भी आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल करेंगे इसको, ठीक है। और बताओ।